जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रगति विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट पेपर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं, जो आपका अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक है। ठीक, उसी में हम टेस्ट पेपर नंबर 14 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले तक हमने पूरा 13 वीडियो इसका यानी कि 13 टेस्ट पेपर पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाके आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ पर। ठीक, और यदि आप लोग चैनल पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे, पंजाब की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि पंजाब में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब में संसदीय सीटों यानी कि लोकसभा की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 है लोकसभा की। अगर आपसे राज्यसभा का पूछ लेता है तो राज्यसभा का आपको बताना है 7, कितना 7 बताना है। ठीक, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की डैश के नेतृत्व में घोषणा की गई थी, तो किसके नेतृत्व में की गई थी आपको ये बताना है। ठीक, तो दूसरे का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसकी घोषणा की गई थी और कब किया गया था आपको ये बताना है। तो 8 अप्रैल क्या हो जाएगा, 8 अप्रैल 2015। ठीक, 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में इसका क्या गया था, शुरुआत की गई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे तीसरा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र डैश तीलियों वाला एक चक्र है, तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 24। कितनी तीलियां हैं, 24 हैं। अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई, यानी कि लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, 3/2 अनुपात हो जाएगा। ठीक, 3:2 ये पूछता है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता जरूर है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए पहले यहाँ पे आप लोग देखेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं पहली बार। ठीक, और नीति आयोग कब इसकी स्थापना की गई, तो इसका स्थापना जो था 1 जनवरी सन 2015 में किया गया। अगर आपसे पूछेगा इसका पुराना नाम बताइए, तो उसका पुराना नाम था योजना आयोग। ठीक, क्या नाम था, योजना आयोग नाम था इसका पुराना नाम। उसी का नाम को बदलकर नीति आयोग रखा गया, कब, 1 जनवरी सन 2015 में। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर आपसे पूछेगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 बी कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है, तो पांचवे का आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित। ठीक, और मौलिक अधिकार कहाँ है, भारतीय संविधान के भाग 3 में, कहाँ पे, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो है आपका 12 से लेके 35 तक क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका से आपका ये संविधान लिया गया है। ठीक, मौलिक कर्तव्य पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और देखिए इसे कब, इसको मतलब लागू कब किया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, कौन सा संशोधन, 44वें संविधान संशोधन था, कब हुआ था, 1979 ईस्वी में हुआ था। उसी के तहत क्या हुआ था, इसको शामिल किया गया। और जो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पे सातवां, सॉरी छठा, छठा देखेंगे, राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है, तो 6 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद सदस्य हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक, कितना होता है, 5 वर्ष तक होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है, तो यानी कि प्रधानमंत्री कब तक शासन कर सकता है आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है, कोई सीमा नहीं है। ठीक, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो किसके बाद आपको ये बताना है, तो 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा की कितनी है, तो देखिए
लोकसभा का कितना होता है, तो लोकसभा का तो 80 होता है। लोकसभा का कितना होता है, लोकसभा का 80 होता है, और राज्यसभा का कितना होता है, 31 होता है। राज्यसभा का 31 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का मतलब सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का मूल संविधान 1950 देश में संरक्षित है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा संसद भवन में संरक्षित है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को देश में स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका 25 मई 1999। 25 मई 1999 में इसका गठन किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 134 ए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र किससे संबंधित है, तो चलिए बताइए यहाँ पे 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र सरकार से संबंधित है। ठीक, क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे, और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो 14 का राइट आंसर आपको 13 का राइट आंसर बताना है, तो क्या होता है, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो ये हो जाएगा सी। भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है, तो 14 का राइट आंसर बताना है, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 315 हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण किससे संबंधित है, तो 16 का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका किससे संबंधित है, और राज्य सरकार से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट है, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो 17 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा भारत का। भारत का सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है आपका। ठीक, भारत जो था राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपका भाग 4 में है। ठीक, भाग किस में, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे, ये हो गया 18, 19 का देखते हैं हम यहाँ पे। 19 क्वेश्चन नंबर, भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो 19 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया, तो 20 का राइट आंसर आपको बताना है, ये 1927 में पारित किया गया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1927 में पारित किया गया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी, तो 21 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1998 में हुआ था। कब हुआ था, 1998 में हुआ। आगे देखेंगे यहाँ पे, अंग्रेजी देश की शासकीय भाषा है, तो अंग्रेजी कहाँ की शासकीय भाषा है, तो क्या हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा, मेघालय की शासकीय भाषा है। ठीक, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन है, तो मेघालय हो गया, फिर होता है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका नागालैंड आ जाएगा, यहाँ भी इंग्लिश ही शासकीय भाषा है। फिर सिक्किम हो जाएगा। ठीक, सिक्किम हो जाएगा आपका, फिर चंडीगढ़, ये सब हो जाएंगे जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। ठीक, शासकीय भाषा है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 23। ठीक, तमिलनाडु की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, यानी कि राज्यसभा की सीटें कितनी है वहाँ पर, 23 का राइट आंसर बताना है। तो राज्यसभा की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा। ठीक, राज्यसभा का 28, अगर आपसे लोकसभा का पूछेगा तो लोकसभा का 39 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, राज्यसभा का 18 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। नरेंद्र मोदी भारत के 23वें प्रधानमंत्री हैं, तो किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं आपको ये बताना है यहाँ पे, 24 का राइट आंसर, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर है 15वें प्रधानमंत्री हैं। बंगाली देश की शासकीय भाषा है, तो बंगाली त्रिपुरा की शासकीय भाषा है। नेक्स्ट, इनमें से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय कार्य किया है, तो 26 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। इन्होंने कुल
16 साल यानी कि 16 ईयर 9 मंथ 13 डेज, 16 साल 9 महीने 13 दिन तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पे 27 मलयालम देश की शासकीय भाषा है, तो मलयालम कहाँ की है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, मलयालम जो हो जाएगा केरल का है और कहाँ का है, लक्षद्वीप का है। ठीक, लक्षद्वीप हो जाएगा यहाँ पे, देख लेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो मैथिली मुख्य रूप से बिहार में बोली जाती है। ठीक, भारतीय संसद भवन का डिजाइन देश द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये हो जाएगा एडविन ल्यूटिन्स के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो 30 का राइट आंसर बताना है, तो ये सिक्किम में बोला जाता है आपका। आगे देखेंगे मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। 32 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 33 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी डी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 34, तो 34 को जब सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 35 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका भी सी आ जाएगा। 36 को सॉल्व करेंगे तो इसका ए आ जाएगा। आगे देखेंगे 37 को सॉल्व करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 38 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है 39 को सॉल्व करेंगे तो इसका डी आ जाएगा। 40 को सॉल्व करेंगे तो इसका बी आ जाएगा। देखिए मैथ के क्वेश्चन इसमें लगाना है, यानी कि टाइम बहुत हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। 42 देखेंगे यहाँ पे एक बार। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख लेते हैं, तो 42 का बी हो जाएगा आपका। 43 को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख लेते हैं हम। 43 का सी हो जाएगा। 44 को सॉल्व करेंगे तो इसका डी आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 45 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 47 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 48 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 49 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पे 51। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ठीक, कौन था, मेगास्थनीज। यहाँ पे मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 52 का, किस जनरल को छोड़कर गया था, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे सूरत हो जाएगा। 53 का राइट आंसर देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 53 का राइट आंसर सूरत, बिल्कुल सही है। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने इसको, यानी कि इसके रचनाकार थे कौन थे, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने इसको प्रकाशित किया था। तो बंगाल गजट बिल्कुल सही है। कब किया था, 1780 में। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, तो 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट को बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है, तो 57 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है, एशिया और अफ्रीका को कौन पृथक करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुएज नहर। सुएज नहर एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, तो उसकी किस पर निर्भर करता है, तो पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो क्या हो जाएगा 61 का राइट आंसर, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो 62 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी।
एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, 4 बीटों के बराबर होता है। ठीक, 4 बिट्स के बराबर होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे 64। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी बोलते हैं। उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिनमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं? तो 65 का क्या हो जाएगा? उन्हें बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कार्बन का सर्वाधिक कठोर रूप क्या होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? हीरा हो जाएगा 66 का राइट आंसर। देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है, 66 का है, हीरा हो जाएगा। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे बताना है आपको 67 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका बी, एस्बेस्टास के बने जाते हैं अग्निशमन यंत्र, अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक, यानी कि फायर प्रूफ बोल सकते हैं आपको। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि, क्यों उड़ने लगता है? तो हो जाएगा हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको मार्स गैस कहते हैं? तो CH4 मीथेन को ही क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, तो आर्य का मतलब क्या होता है? बताना है आपको यहाँ पे। इसका राइट आंसर 71 का। तो इस एक उत्तम व्यक्ति को ही क्या बोलते हैं? आर्य बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बताएंगे यहाँ पे 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जगह ऑप्शन नंबर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 73, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपका। तो 73 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक, तो पहला दिया हुआ है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पृथक निर्वाचनों का प्रारंभ। तो ये कब हो, किससे मैच करना है? तो 1909 इसका सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही मैच है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ था? 1916, ये भी सही है। सांप्रदायिक अवार्ड 1932, ये भी सही है। मुक्ति दिवस 1939। तो ये सारे के सारे सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सब सही हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, तो कहाँ पर किया था? आपको बताना है यहाँ पे। 74 का राइट आंसर। तो ये कहाँ पे किया था? तो ये जगह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में किया। ठीक, पहला सत्याग्रह आरंभ किया, मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में किया था इन्होंने पहला सत्याग्रह। और कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, और भारत में सबसे पहले कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। ठीक, निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ पर है यहाँ पे? 75 का राइट आंसर। बाल गंगाधर तिलक को ही भारतीय अशांति का जनक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को डैश कहा जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? 76 का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। 77 का राइट आंसर, पॉलीविनाइल क्लोराइड बिल्कुल सही है। क्रोमाइट डैश का अयस्क है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमाइड जो है क्रोमियम का एक अयस्क है। क्रोमियम कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। क्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है? तो ये हो जाएगा FeOCr2Cr2O3, ये होता है आपका क्रोमाइड का फार्मूला होता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, सिरका बनाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ठीक, इसका एसिटिक अम्ल CH3COOH इसका फार्मूला होता है। ठीक, किसी पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है, यानी कि किस पदार्थ को मिलाने से? तो ये हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से। ठीक, क्या हो जाएगा? कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प पहचानिए। कौन सा गलत लिखा हुआ है आपको यहाँ पे बताना है 81 का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्यंग्य, व्यंग्य शब्द जो है गलत लिखा हुआ है। व्यंग्य कैसे लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है व्यंग्य। ठीक, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो 82 का राइट आंसर बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। तो रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है?
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? रूस का नहीं, रूस के हो जाएगा। तो यही वाला पहला दूसरा सेंटेंस आपका गलत है कि रूस का समुद्र किनारे, तो रूस का नहीं, रूस के समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है, ये होगा सही। न्यूनतम विशेषण कौन सी अवस्था है? तो न्यूनतम क्या हो जाएगा यहाँ पे बताएंगे? मूलावस्था हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है जल्दी से बताएंगे? न्यूनतम विशेषण की उत्तम अवस्था है। तो देखो न्यूनतम क्या हो जाएगा? उत्तमा। उत्तमा कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम ये उत्तमा अवस्था हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी विकल्प कौन सा है? तो 84 का राइट आंसर बताना है। काया का समानार्थी क्या हो जाएगा? गात हो जाएगा, ठीक। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पे 84 का क्या, सॉरी 85 का क्या हो जाएगा? तो इसका 85 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रा मुदगल हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 86, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बंटी नामक उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। कौन है? मन्नू भंडारी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। और एक और इनका एक उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कौन सा है? 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी का, ये दोनों बहुत पूछा जाता है, ठीक। पूछेगा तो इनका यही दोनों पूछेगा आपका। तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है यहाँ पे 87, साहित्य का देश प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूरा करें। तो साहित्य का क्या हो जाएगा? पहचान, परख, पथ। तो क्या होता है यहाँ पे 87 का बताइए? तो साहित्य का ज्ञान, क्या? साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो कौन सा अनुचित है आपको ये बताना है। तो 88 का हो जाएगा बी, देश पर निकाला। देश पर निकाला अनुचित हो जाएगा, ठीक। देश पर निकाला नहीं होता है, देश से निकाला होता है, ठीक। देश से निकाला, पर के जगह से लगाना है बस, और सब सही है। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में कौन सा काल का कौन सा रूप है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हेतु, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा या फिर भविष्यकाल हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 89 का राइट आंसर। तो हेतु, हेतु मत भूतकाल हो जाएगा, ठीक। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, बारिश भी हो चुकी है इसलिए सूखा पड़ चुका है। आगे देखेंगे यहाँ पे 90, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो बताएंगे यहाँ पे 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 का हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे किस पार्ट में आपका एरर है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? सम आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो हैड के स्थान पर हैव का प्रयोग करना है, तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे यहाँ पे, एंड सम हैड ग्रेटनेस ट्रस्ट ऑन देम। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखते हैं यहाँ पे 92 का क्या हो जाएगा। द टीचर accused Jitu of dash because she knew he could never write such an exceptional paper। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्लेगियरिज्म हो जाएगा, ठीक। प्लेगियरिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द प्रेडिस्कोप? प्रेडिस्पोज, प्रेडिस्पोज का आपको बताना है सिमिलर। तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेडिस्पोज का क्या होता है मतलब? तो पहले से ही प्रवृत्त होना, ठीक। पहले से ही प्रवृत्त होना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक। टू इंक्लाइन इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द एस्कॉर्ट? 94 का बताना है। एस्कॉर्ट का मतलब क्या होता है? पहरे के साथ जाना। तो बिलोंग क्या हो जाएगा? फो हो जाएगा, शत्रु दुश्मन। फो यानी कि शत्रु दुश्मन। 95 में इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं यहाँ पे। तो ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक दैट इज सेड सी। तो बताना है यहाँ पे 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सी एक्सक्लेम्ड जॉयफुली दैट दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लेक, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे पैसिव वॉइस बताना है इसमें। तो लैक्स ऑफ टूरिस्ट व्यू द ताज महल एवरी ईयर, लैक्स ऑफ टूरिस्ट व्यू द ताज महल एवरी ईयर, इनकी हर साल लाखों लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, ठीक। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी,
द ताजमहल इज व्यूड बाई लैक्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। लाखों टूरिस्ट के द्वारा ताजमहल को देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फेज व्हेन इट रेंस इट पावर्स। तो 97 का बताना है क्या होता है, कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ क्या होता है, कंगाली में आटा गीला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्हेन समथिंग बैड अकोर्स इट यूजुअली अकोर्स मोर देन वंस। नेक्स्ट है यहाँ पे, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। ए शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ। तो क्या हो जाएगा 98 का यहाँ पे, नीति वचन। तो इसका मतलब होता है नीति वचन हो जाएगा। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा मैगजिम। क्या हो जाएगा, मैगजिम। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो जिसकी वर्तनी शुद्ध है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, पैराग्वे हो जाएगा। पैराग्वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराग्वे, पैराग्वे, ठीक, इसे पैराग्वे बोलते हैं। इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इम्प्रूव करना है यहाँ पे ब्रैकेट को। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द exhausted travels seemed relieved when the train finally came into the station। तो came के स्थान पर क्या प्रयोग करना है यहाँ पे, तो came into के स्थान पर प्रयोग करना है pulled in। क्या करना है, pulled in का प्रयोग करना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि 100 क्वेश्चन पूरे आपके सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।